अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियारत इस्लाम चैनल। आज मैं आपको कारी गुफरान साहब का बयान सुनाता हूँ। बोलो अल्लाह शरीफ पढ़ ले, सूरह इखलास शरीफ पढ़ ले, एक कुरान पाक का सवाब दिया जाएगा। आमीन। बताओ रब की बारगाह में क्या कमी है? हा? वो तो सवाब ही सवाब दे रहा है ना, हमें तो लेने की जरूरत है। आज माज़अल्लाह क्या हो जाता है, बात तो बता दूं, मैं बता कर जाऊं। आज लोग कहते हैं यार ये शिर्क बिदात है, ये क्या करते हैं, सवाब क्यों पहुंचाते हैं, सवाब का क्या होता है ना। हालांकि मैं भी इमाम हूं और इमाम होने के नाते मैं भी कब्रिस्तान, किसी का इंतकाल हो जाता है हमारे मोहल्ले में तो कब्रिस्तान भी जाता हूं। मैंने खुद देखा हो, जो मना करते हैं ना वो खुद पढ़ रहे हैं, वो खुद पढ़ रहे हैं, मैयत के सिधाने होके पढ़ रहे हैं, पैतानी तरफ पढ़ रहे हैं, सूरह तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आखिर पढ़ा क्यों जा रहा है? सवाब की नियत से पढ़ा जा रहा है या नहीं है? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो हम लोग के लिए भी तो जायज है ना, सभी के लिए जायज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अपने मैयत के लिए, अपने मरहुमा या मरहुमीन के लिए अगर सवाब पहुंचाना चाहते हो तो कोई और जरिया नहीं है, सबसे बढ़कर कुरान पाक का जरिया है। सुभान अल्लाह। और भी है, आप नफल नमाज पढ़े, हदीस पाक में है, आप एक्स्ट्रा आप नफल नमाज पढ़े, 2 रकत पढ़े, 4 रकत पढ़े या 6 रकत पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, 2 रकत पढ़कर नफल का नमाज उसका सवाब, और 2 रकत पढ़े जितना उतना पढ़े और अपने माँ बाप के लिए सालों सवाब करे। आज तो माँ बाप ने बिल्डिंगें बनाकर दे दी, बैंक बैलेंस दे दिया, करोड़ों लाखों रुपए के मालिक बनाकर चले गए तुम्हें। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से दुनिया में फर्ज है ना माँ बाप की खिदमत करना, एक बात और सुन लें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बाप के घर की बात नहीं है ये हमारे रसूल पाक की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और हमारे नबी का कौल बदल नहीं सकता है। अभी आपने सुना है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो के साथ थोड़ी देर और, आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से जिंदगी में आप जिंदा हैं, माँ बाप की खिदमत जिस तरीके से जरूरी है, मरने के बाद भी जरूरी है, मरने के बाद भी जरूरी है, फर्ज है। सबसे पहले तो ये चीज जरूरी है कि बेटा अपने माँ बाप का नमाज जनाजा पढ़ा है। आज तो हमें नमाज जनाजा याद नहीं है, जनाजे की तो दूर बात है, नियत याद नहीं है। इमाम साहब थोड़ा नियत भी बता दें, है या बात नहीं है? तो इंशाल्लाह आप लोग नियत याद कर लेंगे या नहीं याद कर लेंगे? इंशाल्लाह याद कर लीजिए हमेशा के लिए, ये ना कि इमाम साहब ही बताए। तो जिस तरीके दुनिया में भी, जिंदगी में भी माँ बाप का फर्ज है, मरने के बाद भी है। मरने के बाद ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी ज़बान ही बता रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने, कोई बाहर रह रहा हो, भाई जो बाहर अगर रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, तो अपने माँ के पास तो ज्यादा वक्त बिता तो नहीं रहा है ना, ज्यादा वक्त तो दे नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर उस औलाद को ये मालूम हो कि यार मैंने अपने माँ बाप की ज्यादा खिदमत ना कर पाई, अपने माँ बाप के साथ मैं नहीं रहा, अगर रहता तो ज्यादा खिदमत करता, है ना। भाई चला जाता है तो अगर दुबई अगर चला गया तो सालों साल भर नहीं आ रहा है, तो उसे भी एहसास तो होगा, माँ गुजर गई तो, या मैं माँ बाप के साथ रहता तो मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता है। और भी लोग हैं बाहर जाके कमा रहे, दिल्ली में जाके कमा रहे, मरे वो कमाना क्या है कि अगर माँ बाप को ना देखे, वो भी तो फजूल है ना। भाई जितना कमा रहा है, जितने माँ बाप का खर्च है वो तो भेजे। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अगर जिसको ये शक हो कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाई, मैंने अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से नहीं रखा, तो वो क्या करे?
अल्लाह के प्यार से वो कैसे राजी हो, उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, माँ बाप कैसे राजी हो उस औलाद से। अल्लाह के प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करके, नमाज पढ़ के अपने माँ बाप के लिए इसालो सवाब करे, उसके माँ बाप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हदीस पाक अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर जुमरात के दिन या जुमे के दिन कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। भाई 73 फिरके तो होने हैं ना, ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई बुराई तो है नहीं, 73 फिरके होने हैं। और एक कोई फिरका कुछ कह रहा है, कोई फिरका कुछ कह रहा है, कोई फिरका कह रहा है यार वहां क्या जाते हो कब्रिस्तान पर, सालो सवाब क्या करते हो। भाई यूट्यूब पर आप चला रहे हैं, देखिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कह दिया कि नहीं जाना चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, तो उसने हमारी और आपकी बात को नहीं काटे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काटा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हर जुमरात के दिन और जुमे के दिन जाया करो। वक्त भी बताया आपने, सुबह का वक्त। अब ये नहीं है कि आपने बता दिया जुमरात जुमे के दिन जाओ, तो ये नहीं कि शनिचर में नहीं जाना, या त्वार में नहीं जाना है, या पीर के दिन नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। आप रोजाना जाए, रोजाना मस्जिद में आप जाए, मगरिब से पहले आप दुआ करते हैं, भाई उसको की दुआ कबूल होती है। आप दुआ करते हैं तो कम अज कम कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ले। अगर कुरान पढ़ने जानते हैं 20 मिनट पहले पहुंच जाए, 10 मिनट पहले पहुंचे, यासीन शरीफ पढ़ ले। पढ़ने के बाद फिर अपने माँ बाप के लिए सालों सवाब कर ले, दुआ कर ले, है या नहीं है। तो आज तो शैतान भटका रहा है, आज तो शैतान इस चीज से दूर कर रहा है, वर्गला रहा है। हम लोग के जहन में भी नहीं आ रहा है कि हमें दुआ भी करनी है, हमें कुरान की तिलावत करनी है। शैतान का काम है क्या चीज? नमाज से रोकना, दीन से हटाना, गाने बजाने में उसका काम है फंसाना। और अभी अगर डीजे चल रहा हो, अगर शादी हो रही हो, तो देखो फिर कितने लोग नौजवान इकट्ठा हो गए हो। महाराज अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, मगर आज अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। मैं बता दूं एक बात और, ये महफिल ऐसी महफिल है ना, यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हाजिर नहीं है, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर हैं यहाँ पर। ये महफिल की अजमत सुनो है। फिर कभी मौका मिला कि नहीं मिला है, फिर कभी मौका मिला कि नहीं मिला। ये महफिल की अजमत ये है कि जब ये फरिश्ते जाते हैं ना रब की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है मेरे फरिश्तों बताओ कहां से आए हो, फरिश्ते बताओ कहां से आए हो। अल्लाह हर चीज जानता है, पर फिर भी पूछ रहा है। तो किसकी मोहब्बत है? हम लोगों की मोहब्बत है। अगर बेटा अगर कोई अच्छा काम कर दे, बाप को मालूम भी होता है ना, तो फिर भी पूछता है बेटे तूने किया था ये काम, मालूम है, फिर भी पूछ रहा है कि बेटे ये तूने काम किया था। क्यों पूछ रहा है? मोहब्बत है बच्चों से। तो अल्लाह हम लोगों से कितनी मोहब्बत कर रहा है, पूछ रहा है फरिश्ते बताओ कहां से आए हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरे और तेरे रसूल के जिक्र में से आ रहे। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ। गवाह भी किसको बना रहा है? फरिश्तों को बना रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जबरदस्ती तो नहीं बुलवाया जा रहा है, क्योंकि एक जगह इमाम साहब इसी तरीके से तकरीर कर रहे थे, तो सब लोग, अब आंखें उनकी बंद हो गई तकरीर से, अच्छी लग रही थी, सब लोग धीरे धीरे निकलने लगे। तो एक बंदा बैठा हुआ था, जब आंख खुली तो कहे यार तुम्हें बहुत अच्छी तकरीर लग रही है, बयान हमारा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारा अगर माइक आप छोड़ दें तो मैं भी चला जाऊं। ऐसा तो नहीं है ना। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ। गवाह किसे बनाया जा रहा है? फरिश्तों को गवाह बनाया जा रहा है कि मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरे और मेरे रसूल के जो जिक्र में थे, जो सुना रहे थे, जो सुन रहे थे, हमने सारे के गुनाहों को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर कौन सी दौलत है? आज हम लोग के गुनाह अगर माफ हो जाए, गुनाह माफ हो जाए,
तो इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तो इंशाअल्लाह कल से नमाज की पाबंदी करेंगे और इंशाअल्लाह माँ बाप की भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप के लिए सारो सवाब करो, कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान पर जाकर अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करो। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।